आज वो गुरु जेल में है तो हम लोग का ये न करे कि किसी नेता के पैरवी करे, इसको चाकरी करे। एक मैत्री मार्ग ऐसा मार्ग ही है, मार्ग लेकर हम आगाड़ी बैठे उस मिशन में झुकना न पड़े। और हम ही झुक जाए तो ये विश्व को कल्याण होगा कैसे? अगर तुम्हारा आंसू बग गया तो पृथ्वी में अनर्थ हो जाएगा। और जो भूकंप आया, कोरोना आया, कुछ भी आया, ये जितना आदमी में गुरु को जैसे चलाया वो दुख पाया है। और मैं इस दुख में सहभागी सरकार को भी दोषी देना नहीं चाहता हूँ, ये समय का खेल था। हेर्नु हाम्रो मैत्री मैले पनि दोष पारेको होइन। हाम्रो गुरु जेलमा छ र 9 वर्षपछि भेटाएको वानीले के भन्नुभयो त्यो एउटा कुरा आफै आफमा विचारणीय छ। न गंगा दोषी न गुरु दोषी, न गंगा दोषी न गुरु दोषी, समय हो दोषको। त्यसलाई मध्यनजर राख्दै म क्या कहना चाहता हूँ कि ये भी जो गुरु गया है ना जेल में अभी है ना, वो एक उसका गुरु का लीला ही है। और वो लीला वो भाव के नेपाल सरकार समझे बुझे और जितना भी मुद्दा जितना भी निगरानी किए हैं ना, इस निगरानी मीडिया के मार्फत से सबका समस्या सोल्व करके कि जो 40 साल की क्रांति और विश्व शांति तीसरा युद्ध से रोक लेवे। अगर ये मार्ग में नहीं चला तो प्रशासन को भी, आप तो देख रहे हैं ना आज कार्यक्रम का 6 दिन हो गया, कहाँ गुटखा खा रहा है, कहाँ पी रहा है, कहाँ शिव जी बोल रहा है, कहाँ हागा है, कहाँ मुता है, कितना आप साफ सुथरा देख रहे हैं। यहाँ गुरु को निकलने के बाद भी राजनीति से आगे जा नहीं सकता। धर्म और राजनीति के एक ही पार्ट है। राजनीति को धर्म में दांच कर आगे बढ़े तभी विश्व को कल्याण होगा। नमस्कार हजुर। नमस्कार, मैत्री मंगलम। सही हो क्या? यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम विजयलाल चौधरी हो। हजुर। म करैया माई साथ तियोटोल 12 थारू सम्पदाबाट गुरु को पहिला चिनाउँदै आएको म प्रथम भनौँ नि ताप्चेङ भएको चेला हो गुरुको हातबाट। जस्तो तपाईले त गुरुलाई धेरै नै अगाडिबाट चिन्नु भएको रहेछ, कसरी चिन्नु भएको छ भन्नुस् त? हम बहुत पहले से गुरु को हम चिन रहे हैं। गुरु को चिनने से पहले अब हम हिंदी में, क्योंकि नेपाली को तो कुछ कम लोग सुनता है और हमारे ये जो गुरु है ना उसके संदेश कुछ हिंदी को तो बहुत फॉलो है ना, इसीलिए मैं हिंदी में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जब ये खोज में मैं पड़ा और गुरु जो ध्यान 62 में बैठा, उससे पहले मैं बाबा जय गुरुदेव को नामदानी और बाल जुगेश्वर के क्रिया प्राप्त कर चुका था। और जब तक गुरु को ये जो 9 महीना को जो गिरह प्राकृतिक समाधि हुई बोट वृक्ष में, तो उस समय मैं गुरु के साथ ध्यान में ही रहता था और एक दिन भी वहाँ नहीं आए, लेकिन गुरु के साथ हमेशा ही मेरा मन खेलते रहता था। इस माया को खेल के हम जानते रहते थे, क्योंकि जब हम पैदा हुए तो मेरी माँ हंसकर इस संसार से विदा हुआ। कहीं घी से घूर निभेगा, आग निभेगा, आग निभाने के क्रम में मेरी माँ हंसते हुए प्राण छोड़ दिया। तो एक दिन त्रिदेविया मेरे आई, मैंने अपने पिता से बोला कि पिताजी मेरे लक्ष्मी सरस्वती पार्वती पढ़ाने आता है। तो उसमें भी इस बात को मजाक ही समझ लिया, ये पागल हो गया कि क्या हुआ, उसने मतलब कुछ दूसरा टाइप से लिया। उसी समय से मैं गुरु के ध्यान को बहुत अच्छा तरह से निकाल रहा हूँ। और गुरु का एक वचन जो है मुझे कभी आंसू बहने से महसूस मतलब अंदर की महसूस होने नहीं दिया। लेकिन जब मैं अंतिम क्षण 1900 मैत्री दिवस में हम जब आए यहाँ पे, एक ऐसी मैं घटना सुना, जो घटना
मेरी आँख के सामने उस घटना को सुनकर मेरी आंसू आ गया। फिर मेरे जो त्रिदेविया आता था उसका वचन था कि विजय तू विजय है, तू कभी आंसू मत बगने देना। अगर तुम्हारा आंसू बग गया तो पृथ्वी में अनर्थ हो जाएगा। और जो भूकंप आया, कोरोना आया, कुछ भी आया, ये जितना आदमी में गुरु को जैसे चलाया वो दुख पाया है। और मैं इस दुख में सहभागी सरकार को भी दोषी देना नहीं चाहता हूँ। ये समय का खेल था, इसीलिए आज जितना भी कुर्सी संभाले है ना, कि हमारा कहने का मतलब कि यही है भूमि है। राजा जनक जैसा जानकार पृथ्वी में कोई हुआ ही नहीं। यही वो भूमि है। सीता में भारत को मान रखा तो यही एक नेपाल भूमि है जो चीन में शांति का संदेश फैलाई। और जो बौद्धि से जो बौद्धि मार्ग कहते हैं, बौद्धि मार्ग तो परशुराम मार्ग है। और जब मैं आया यहाँ पे तो हमने सोच रहा था कि हम सब सोच जाते हैं आते हैं, इसमें तो कुछ हम लोग देखते नहीं हैं, अज्ञानी की तरह हम लोग बहते हैं। लेकिन हमारे देखने से जितना भी यहाँ उपस्थित हुए हैं ये चांचुने आत्मा नहीं है, ये सब देवता के ही अंश से जन्मे हैं। ये सरकार के मैं ध्यान आकर्षण कराता हूँ कि आप लोग का ये जो अनुसंधान का जो पाठ था पूरा हो गया। हमारे प्रचंड जी से विनती है कि गुरु में कहा था कि मैंने उसको हेलीकॉप्टर से बचा दिया, और जो मरने आया था हेलीकॉप्टर लेके वो मारा गया। आप समझ रहे कि इसमें गुरु के अनुयायी में कुछ जानता ही नहीं। आपके लिए गुरु ने कहा था कि गुरु ही हम प्रचंड ही मेरा काम करेगा। और 2046 साल का क्रांति आप कहे ना कि आप तो धर्म विश्व युद्ध की बात करते हैं शाम से, कि ये राजनीतिक और धर्म एक ही डॉलर के दो पार्ट है। हम पहले भी कह चुका हूँ कि समझ में बहुत अंतर है। कि श्याम को जब घटना सुनी मेरी आंखों में आंसू आ गई, उस दिन मैंने मन थाम के वो आंसू को रोक लिया। अलिकति त्यो घटना बताइदिनुस् न, के भन्न खोजिराख्नु भएको छ तपाईले? एक घटना ऐसा है कि ये आदमी है ना, ये श्याम जो आपके साथ अभी इंटरव्यू दिया ना, ज्ञान के बातें कहीं नहीं, ये अष्टवक्र का आत्मा है, चांचुने आत्मा नहीं। आज जरूरी था गुरु के, और यहाँ आने से इसको सिर्फ आप खोल देख रहे हैं। एक कहावत है, अष्टवक्र में कहा है, पूछना है तो ज्ञान के बात पूछिए, कर लीजिए ध्यान, पूछना है तो मोल तलवार के पूछो, पर रहने दो म्यान। आज वो म्यान को मैंने देखा, और वहाँ के जब हमने दुख को शेयर करने चाहा तो मेरे कोई माध्यम नहीं मिला। उसको मैंने वचन दे दिया कि अरे बाबा, ये राजनीति करने वाला व्यक्ति भी अंधा नहीं है, गुरु तो सब, एक गुरु मन होता तो जेल में भी नहीं जाता। ये सब बात मुझे वो गुरु का मालूम था। और गुरु आमा से शेयर भी किया था कि आज के बाद खाना खाऊंगा तो सरकार ही का खाना। तो आज वो गुरु जेल में है, तो हम लोग का ये न करे कि किसी नेता के पैरवी करे, इसको चाकरी करे। एक मैत्री मार्ग ऐसा मार्ग ही है, मार्ग लेकर हम आगाड़ी बैठे उस मिशन में झुकना न पड़े। और हम ही झुक जाए तो ये विश्व को कल्याण होगा कैसे? अंतिम हो गया, नहीं तो 81 बहुत दुर्लभ दिन बीतेगा। उसके ख्याल करते हुए मैं जितना ही अनुसंधान के पाठ में कोई महात्मा गुरु लुक कर बैठे हैं, ज्ञान यहाँ आने को मन है, उसको मन पुगा, उसको शरीर आ नहीं पाता है। उस सरकार को मैं इसी मीडिया के मार्फत, ये मीडिया का नाम क्या? निगरानी। ये निगरानी अब पूरा हो गया, विजय चौधरी के ओर से पूरा हो गया। आपको कहीं अब निगरानी नहीं करना पड़ेगा। एक निगरानी ये कर देना है कि मैत्री जो मार्ग में जो पैर बढ़ा के जो चले हैं ना, तो हमारे चेली बेटी जो पैर बढ़ा के दूसरा देश से पेट बोकर आते हैं, वो सरकार से मेरा ये आँख के नैन से, तीसरा नैन से कह रहा है कि प्रचंड सरकार अब इस रास्ता को अब बंद करे, ताकि हमारे
ये नारी का सम्मान तो इंडिया में किया, चीन में, तिब्बत में किया, भृकुटी और सीता की। और इसी नारी शक्ति जैसे कहता है कि वेद में कहे हैं 9 द्वार 10 इंद्रिया 11वां मन अयोध्या पूरा। ये अयोध्या वहाँ नहीं है जहाँ मोदी जी ने शिलान्यास किया, प्राण प्रतिष्ठा किया। ये अयोध्या यहाँ है, ये शरीर अयोध्या है, ये 9 द्वार है, 10 इंद्रिया हेर्नु। हाम्रो मैत्री मैले पनि देउसु पारेको होइन, हाम्रो गुरु जेलमा छ र 9 वर्षपछि भेटाएको वानीले के भन्नुभयो त्यो एउटा कुरा आफै आफमा विचारणीय छ। न गंगा दोषी न गुरु दोषी, न गंगा दोषी न गुरु दोषी, समय हो दोषको। त्यसलाई मध्यनजर राख्दै म क्या कहना चाहता हूँ कि ये भी जो गुरु गया है ना, जेल में अभी है ना, वो एक उसका गुरु का लीला ही है। और वो लीला, वो उस भाव के नेपाल सरकार समझे बुझे और जितना भी मुद्दा, जितना भी निगरानी किए हैं ना, इस निगरानी मीडिया के मार्फत से सबका समस्या सोल्व करके बिना मतलब प्रयास तो सब में करना ही पड़ता है कि मैत्री के प्रयास वहाँ जाके पैरवी किसी नेता किसी मंत्री के न करना पड़े। उसी मान प्रतिष्ठा के साथ हमारे गुरु के गहना के, इस देश के गहना के जैसे चाइना में संभाल के रखा भारत में, उसी तरह विश्व संभाल के रखे। आप कलंकित न करें। सीमा पार हो गया तो कहा है वेद में कि अति न वर्जिता, नमक थोड़ा ज़्यादा लगा दीजिएगा तो तरकारी बिगड़ जाएगा, खुरसानी भी अब ज़्यादा हो गया। इसीलिए अब चलाना था जितना चला लिए, अब चलाना बंद कर देवे, क्योंकि गुरु ये नेपाल भूमि राजा जनक की भूमि में और अग्र विद्वान के मार्ग में इतिहास पलटा के देखे तो पहले था नेपाल और है और रहेगा। इसमें दो मत के बात नहीं है। इतना संदेश कहते हुए प्रचंड जी से फिर अंतिम कि आपकी जो 40 साल की क्रांति और विश्व शांति तीसरा युद्ध से रोक लेवे। अगर एक मार्ग में नहीं चला तो प्रशासन को भी, आप तो देख रहे हैं ना, आज कार्यक्रम का 6 दिन हो गया, कहाँ गुटखा खा रहा है, कहाँ पी रहा है, कहाँ शिव जी बोल रहा है, कहाँ हागा है, कहाँ मुता है। कितना आप साफ सुथरा देख रहे हैं कि नहीं कि विजय चौधरी आपको डांट दिए हैं। कहीं पर जाइएगा तो खैनी खाकर, गुटखा खाकर, गुटखा तो अभी नेपाल के लिए फैशन हो गया है। मेरी कहने का मतलब प्रशासन भी स्वयं सुधरे। प्रशासन से मतलब मैत्री परिवार से प्रशासन भी डरे। प्रशासन अपने आप मीडिया से हम बोल रहे हैं कि मैत्री शासन प्रशासन से भी ज़्यादा है। और जो ये ट्रैफिक होता है ना, महात्मा गुरु है, 60 वर्ष का हो गया, 50 वर्ष का हो गया, कभी इधर उधर जाना पड़ता है, काम क्रिया मार जो होता है ना सीधीकरण के लिए, वो डरता है कि हम बाइक में चला के जाए तो ट्रैफिक पकड़ लेगा। तो ट्रैफिक जब मन में आ गया तो उसको उसी समय एक मन में भय पैदा हो गया। जब मन में भय पैदा हो गया तो जैसे कि ऐसे अब कुछ चेतना भी लेर छोड़ देता है। इसीलिए सरकार को इस नियम के लिए इसी मीडिया मार्फत से विजय तो ऐसे अब यहाँ गुरु को निकलने के बाद भी राजनीति से आगे जा नहीं सकता। धर्म और राजनीति एक ही पार्ट है। राजनीति को धर्म में दांज कर आगे बढ़े तभी विश्व को कल्याण होगा। प्रशासन के लिए भी अपना स्वयं आप बदलिएगा तो मतलब विश्व बदले जैसा लगेगा। कुनो दैसम पहले अपने मन को पहचानो, अपने मन को फिल्टराइज करे और दूसरा में शासन करे। दूसरा को शासन करने से पहले हम अपना को पहचाने। जैसे हमने श्याम में कहा, प्रशासन जाते हैं तो कहता है कि इस आदमी को तो बेकार आरोप लगा दिया, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। और भाभी मैं आनिक बोल रहा है कि हमारे श्याम को बारे में मत बोलिए। आपको तो प्रत्यक्ष सुने होंगे, लेकिन आज मजबूरन बोलना पड़ा है। विजय चौधरी लई यति पनि थाहा छ र गुरु बाइजत बाई हुनेछ। मैत्री मङ्गलम।